नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लर्न वन के जावा के ये सेशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे JVM, JRE और JDK। ये तीन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब हम जावा शुरू करेंगे। हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, आप ऑलरेडी हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना लिया है, तो उसमें हमने इसका यूज तो कर लिया है JVM, JRE और JDK, लेकिन हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और जावा का कोई भी एप्लीकेशन जो है वो बिना JDK के या बिना JRE के आप उसको रन नहीं कर सकते। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जावा के लिए तो हमको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या है, JVM, JRE और JDK। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले JVM से। तो J हमारे प्रोग्राम को लोड करता है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जैसे अगर मैंने कॉपी किया तो कहीं पे D ड्राइव पे या कहीं पे पड़ा होगा, C ड्राइव पे कोई फोल्डर के अंदर, है ना, वहां पे जावा पड़ा होगा, डॉट क्लास फाइल भी वहां पे रखी होती है। फिर उसको मेन मेमोरी पे तो लाना पड़ेगा, तभी आप रन कर सकते हैं। तो उसको मेन मेमोरी पे लाके जहां पे एग्जीक्यूशन करना है वहां पे उसको लाना किसका काम है? JVM का काम है। तो JVM डॉट क्लास फाइल को लोड करेगा, वेरीफाई करेगा कि वेदर वो कंपैटिबल है, जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं वो मशीन के साथ हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो वेरीफाई करता है, क्योंकि सही होगा तो ही हमारा प्रोग्राम चल सकता है। अगर हमने डॉट क्लास फाइल ऐसे ही किसी को डॉट क्लास फाइल बना दी, एक्सटेंशन दे दिया, तो थोड़ी चलेगा अपना प्रोग्राम। तो वो वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद अगर सही है तो वो इसको एग्जीक्यूट करता है हमारे प्रोग्राम को। तो ये सब कुछ करने के लिए रन टाइम का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। कोर उसकी फंक्शनलिटी क्या है? रन टाइम पे सपोर्ट देना, रन टाइम का स्पेसिफिकेशंस देना। आई होप सबको क्लियर है JVM क्या है। तो JVM वर्चुअल मशीन है, क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो स्पेसिफिकेशन है जो हमारे कोड को लोड करेगा, वेरीफाई करेगा, रन करेगा। मतलब रन करने के ये सब अचीव करने के, ये सब हम कब करेंगे? जब हमको प्रोग्राम रन करना है। तो इसके लिए वो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेगा, एक एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो जब वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है तो एक्चुअल कौन रन करता है? तो एक्चुअल रन करता है JRE। JRE मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JRE। उसको काफी बार जावा RTE भी बोलते हैं। RTE मतलब रन टाइम एनवायरनमेंट। तो काफी जगह पे, मतलब कुछ कुछ जगह पे आपको जावा RTE भी दिखेगा, तो वो उसी की बात हो गई जो JRE हम समझते हैं। तो हम जो JRE समझते हैं, कहीं पे जावा RTE भी लिखा होगा, तो दोनों का मतलब सेम है। तो हमारा जो डॉट क्लास फाइल है, जिसको हम बाइट कोड कहते हैं, वो बाइट कोड को एक्चुअली कौन एग्जीक्यूट करेगा? एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगा JRE। JRE जो है, JVM ने वर्चुअली बताया कि अच्छा एग्जीक्यूट करना है तो इतनी इतनी चीजें हमको चाहिए होगी, राइट, स्पेसिफिकेशंस है वो। तो वो स्पेसिफिकेशंस कैसे इंप्लीमेंट, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? क्योंकि हमें एक्चुअली तो कुछ चाहिए होगा जो रन करेगा हमारे प्रोग्राम को, तो वो कौन है? वो है JRE। तो JRE जो है वो JVM का इंप्लीमेंटेशन है। जो JVM ने स्पेसिफाई किया, JRE उसको इंप्लीमेंट करेगा, राइट। तो JRE जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा? वो एक्चुअली पैकेजेस जब आप जावा इंस्टॉल करोगे तो JRE भी इंस्टॉल हो जाएगा, जिसमें अलग अलग पैकेजेस, अलग अलग सर्विसेज जो है, जिसका काम क्या है? जिसका काम है खाली आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। मतलब हमको डॉट क्लास फाइल अगर हमारी है, हमारे पास उसको बाइट कोड कहते हैं। तो बाइट कोड अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो वो बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? JRE करेगा। खाली एग्जीक्यूट, वो आपको कंपाइल करना या प्रोग्राम बनाने में हेल्प नहीं करता है। अगर हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, कंपाइल कर लिया है, मतलब हमारे पास डॉट क्लास फाइल रेडी है, तो वो डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करने का काम कौन कर सकता है? वो काम करेगा JRE। होप दिस इज क्लियर। JVM और JRE में कोई डिफरेंस, कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है, है ना। JVM वर्चुअली एग्जिस्ट करता है और JVM का इंप्लीमेंटेशन JRE है। JRE जो है वो पैकेजेस, जब आप JDK वगैरह इंस्टॉल करते हो तो जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो जाता है, जिसका काम है खाली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करना।
अब जेडीके, तो ये हो गया कंप्लीट जावा डेवलपमेंट किट। मतलब ये किट अगर आपके पास है तो आप जावा के प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। कंप्लीट डेवलपमेंट किट मतलब कंप्लीट मतलब क्या कि आप उसको कोड भी कर सकते हो, उसको कंपाइल भी कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो अगर आपके पास जेडीके है। कोड तो खैर हम वैसे ही नोटपैड में करते हैं, तो कोई भी एडिटर से हमने कोड बना दिया, बट उसको कंपाइल कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जेडीके है तो वो दो चीज प्रोवाइड करता है। अगर आपके मशीन में जेडीके है तो क्या दो चीज, तो एक तो डेवलपमेंट के लिए टूल देता है और जीआरई देता है। क्योंकि बिना डेवलपमेंट किए आप कैसे, अगर प्रोग्राम बनाया ही नहीं है, डॉट क्लास फाइल जनरेट ही नहीं किया तो रन कैसे करेंगे। तो उससे पहले का स्टेप कैसे कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास जेडीके है मतलब हमारे पास वो सारे पैकेजेस है, जो वो सारे मैं बोल सकती हूँ कि जो हमको प्रोग्राम डेवलप करने के लिए हमको जितने भी पैकेजेस चाहिए वो सारे के सारे हमारे पास जेडीके में होंगे। तो डेवलपमेंट टूल्स होगा और जीआरई होगा। तो हम जब जेडीके डाउनलोड करते हैं ऑटोमेटिकली हमको उसके साथ जीआरई भी मिल जाता है, डेवलपमेंट टूल्स भी मिल जाता है। तो जैसे आपने जेडीके डाउनलोड किया, आपके पास कंप्लीट जावा का इंस्टॉलेशन हो गया। अब आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। और खाली जीआरई नहीं होता है ना, हमको पता, हम जब प्रोग्राम लिखे उसके बाद हम क्या करते हैं, जावा सी लिखते हैं। तो जावा सी मतलब जावा का कंपाइलर, इस तरह से उसका डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना है तो जावा डॉक नाम की भी फैसिलिटी है। फिर जावा का डीबगर, अगर मुझे प्रोग्राम को डीबग करना है तो डीबगर हमको चाहिए। तो ऐसे जितने भी हमको बोल सकते हैं कि दूसरे टूल्स अगर हमको यूज करने हैं प्रोग्राम डेवलप करते वक्त, तो वो सारे भी हमको जेडीके में मिल जाते हैं अगर आप जेडीके इंस्टॉल करते हो। तो अगर पिक्टोरियली हमको समझना है कि क्या है जेडीके, क्या है जीआरई और क्या है जेवीएम, रादर उल्टा क्या है जेवीएम और क्या है जीआरई और क्या जेडीके है, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जेवीएम एक लेयर ऑफ, मतलब जेवीएम जो है उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस है और उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सब कुछ जीआरई करता है। मतलब जीआरई क्या है, उसके अंदर मतलब पैकेजेस है, लाइब्रेरीज है, जो भी हमको छोटी छोटी फाइल्स चाहिए जेवीएम ने जो बताया वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो हो गया जीआरई। और जीआरई के साथ और जितनी और लाइब्रेरीज होगी और कंपाइलर्स होंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए कुछ टूल्स होंगे, पैकेजेस होंगे, इन सब का जीआरई प्लस ये सारे टूल्स अगर हम बोलते हैं तो ये सब मिलके हमारा जेडीके कंप्लीट होता है। तो हम हमारे मशीन में जेडीके इंस्टॉल करते हैं और इससे डेवलप करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। आई होप ये जेडीके, जीआरई और जेवीएम ये आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिकॉज काफी जगह पे आप अगर इंटरव्यूज वगैरह भी देने जाओगे तो आपको पूछा जाएगा कि जेवीएम क्या है, जीआरई क्या है, जेडीके क्या है, क्योंकि प्रोग्राम तो हम कैसे भी करके लिख लेते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली हमको जीआरई कब हम यूज कर रहे हैं या जेवीएम क्या है वो अगर पता नहीं होगा, मतलब हमने जो जावा का कोर चीज है, क्योंकि जावा सारी लैंग्वेजेस से अलग कैसे होते हैं कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, उसमें सिक्योरिटी है, वो पोर्टेबल है, वो स्केलेबल है। तो वो सारा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे पास, हम बोलेंगे कि तब हम जवाब देंगे क्योंकि जेवीएम बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। पर जेवीएम क्या है, बाइट कोड क्या है, जीआरई क्या है, वो कॉन्सेप्चुअली हमको डेफिनेटली पता होना चाहिए, तभी हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, अपने आप को वहां पे जस्टिफाई कर सकते हैं। हमारे ये मॉड्यूल में हमने आज क्या डिस्कस किया, हमारे ये मॉड्यूल में हमने जावा का इंट्रोडक्शन दिया, उसकी हिस्ट्री देखी कि जावा जो है वो किसने बनाया था, उसका प्रोजेक्ट का नाम क्या था, उसका बर्थ कब हुआ था, राइट। और फिर हमने एक सिंपल बेसिक एग्जांपल, ताकि हम जावा से अक्वेंट हो जाए, एक सिंपल हेलो वर्ल्ड लिख के देखा कि किस तरह से जावा में हम कंपाइल कर सकते हैं, किस तरह से हम जावा में प्रोग्राम को रन करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया फीचर्स ऑफ जावा, कि जावा जो है वो बहुत, हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है, बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो ऐसा क्यों है, क्या क्या फीचर्स है जावा की जिस वजह से आज वो इतना पॉपुलर है। तो हमने जावा के वो सारे फीचर्स भी डिस्कस किए। हमने देखा बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड से हमको कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मिलती है, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से हमको क्या क्या फायदे मिलते हैं, उसके क्या क्या कंसेप्ट है, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो हम बोल सकते हैं ये है क्रक्स, बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के क्रक्स है। तो हमने ये सारे डिस्कस किए। उसके बाद हमने यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच है उसको हमने कंपेयर कर दिया कि पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के पहले जो था हमारे पास क्या था, हमारे पास प्रोसीजर ओरिएंटेड सारे अप्रोचेस थे, सारी लैंग्वेजेस उसके हिसाब से प्रोसीजर ओरिएंटेड चलती थी। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, और प्रोसीजर ओरिएंटेशन के कैसे क्या लिमिटेशंस होती है जिस वजह से, और वो लिमिटेशन हमको जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने जावा जो है उसका जो हम बोल सकते हैं उसका सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है, तो उसमें होता है एक JVM होता है, एक JRE होता है और एक JDK होता है, राइट। काफी लोगों को ये तीनों टर्मिनोलॉजी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि भाई ये JRE क्या है, JVM क्या है, JDK क्या है, किसका क्या मेंबर है। तो वो हमने पूरा एक डायग्रामेटिकली भी ये चीज को समझ लिया है ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो ये पूरा मॉड्यूल में हमने जावा का इन एंड आउट, हम एग्जैक्टली जावा शुरू करें इससे पहले एक बैकग्राउंड जो है वो पूरा जावा का यहाँ पे रेडी कर दिया है, राइट, सो दैट अब जब हम अगले यूनिट में शिफ्ट हो, राइट, तब हम जावा से थोड़ा एक्वेंट हो जाए कि हाँ ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब अगला जो यूनिट है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, या आप प्रोग्रामिंग की बात छोड़ दो, कोई भी लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी लैंग्वेज चाहे वो प्रोग्रामिंग की हो या नहीं हो, हमको अगर कोई भी लैंग्वेज सीखनी होती है तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, सबसे पहले सीखते हैं उसके कुछ वर्ड्स कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, राइट। अगर आपको फ्रेंच सीखना है, सपोज आप फ्रेंच सीखने चले गए, तो आप पहले थोड़ा सा फ्रेंच के वर्ड देखो कि आई को क्या बोलेंगे, हेलो को क्या बोलेंगे, राइट। तो इस तरह से कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो आप उसके वर्ड्स सीखते हैं। तो हम अगले यूनिट के अंदर ऐसे ही जावा के अंदर क्या क्या वर्ड्स है, वर्ड्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, यानी कि क्या कीवर्ड्स है, क्या अलग अलग डेटा टाइप्स है, फिर ऑपरेटर्स क्या है, रेफरेंस डेटा टाइप क्या है, किस अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर्स है, राइट, जैसे हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सबको क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। तो जावा के अंदर ऐसे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल है, फिर जावा के अंदर गार्बेज कलेक्शन किस तरह से होता है, ये पूरा जो है वो हम अगले यूनिट के अंदर